भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है या फिर बनने वाला है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में लीड कर रहा है। लेकिन एक सेकंड, एक गहन चिंतन की बात है, आप जरा गौर करिएगा और अगर गलत हो तो कमेंट जरूर करिएगा। अभी 4 दिन पहले नीति आयोग की मीटिंग हुई थी जिसके चेयरमैन है पीएम मोदी। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने बताया कि भारत जापान को पीछे करके विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। पर जरा गौर फरमाइए, जब हम छठे पायदान पर थे तब ब्रिटेन हमसे आगे था। जब हम एक सीढ़ी ऊपर चढ़े और ब्रिटेन को पछाड़ा तब बहुत ढिंडोरा पीटा गया था। इंडिया, ब्रिटेन और जापान तीनों के एरिया और पॉपुलेशन में जमीन आसमान का फर्क है। ब्रिटेन का मात्र 2,09,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और पॉपुलेशन मात्र 7 करोड़ रुपए। कहाँ 140 करोड़ और कहाँ 7 करोड़। 7 करोड़ पॉपुलेशन में ब्रिटेन ने 5वें पायदान को मेंटेन कर रखा था। ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय $54,950 है, यानी भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करें तो 46 लाख रुपए प्रति व्यक्ति। और भारत में प्रति व्यक्ति आय $2,880, यानी मात्र 2,44,800 रुपए। आज जिस जापान से हम कंपेयर कर रहे हैं वो जापान एक छोटे से द्वीप पर टिका है जिसका टोटल लैंड एरिया है 3,78,000 स्क्वायर किलोमीटर, जहां भूकंप और सुनामी आम सी बातें हैं। दो न्यूक्लियर अटैक झेल चुका है जापान और पॉपुलेशन है मात्र 12 करोड़। 2 साल पहले जापान की इकोनॉमी $6 ट्रिलियन थी। जापान सरकार खुद कह रही है कि हम भयानक आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। जापान की प्रति व्यक्ति आय है $33,960, यानी 29 लाख रुपए। आर्थिक मंदी के बावजूद भी जापान 2050 में जी रहा है और ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं। वहाँ की टेक्नोलॉजी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से हम कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है कि हम चौथे पायदान पे पहुंच रहे हैं, पर रेस में हमसे जो आगे हैं उसकी गाड़ी का गियर ही खराब हो जाए और हम बिना एक्सीलरेटर दबाए आगे बढ़ जाए तो उस चीज का क्या मतलब है। इनको क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। और अगर हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो हम इंडेक्स रैंकिंग में पीछे से टॉप क्यों कर रहे हैं। वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स में हम 147 देशों में से 118वें स्थान पर आते हैं। पॉवर्टी इंडेक्स में 127 देशों में से 105वें नंबर पर हैं। हंगर इंडेक्स में भी 105वें नंबर पर आते हैं और मीडिया रैंकिंग तो साल दर साल और नीचे जा रही है। ऐसे अर्थव्यवस्था का क्या करेंगे जहां आज भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आम लोग पर्सनल लोन ले रहे हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट कुछ सालों में कई गुना बढ़ा है। भारत के 90% लोग सिर्फ कमा कर खा रहे हैं, कुछ बचत नहीं कर पा रहे हैं। और ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जमा किया हुआ पैसा ही काम में आता है। आज चाइना की जीडीपी ब्रिटेन और जापान से कई गुना ज्यादा है, पर वहीं प्रति व्यक्ति आय पे बात करें तो चाइना उनसे कई गुना पीछे है। तो बात यहाँ पर नहीं आती है कि हम अर्थव्यवस्था में कितना आगे कर रहे हैं, बात यहाँ पर आती है कि हम कितना कमा के उसे बचा रहे हैं।